दोस्तों, इस साल मार्च के महीने में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6G के प्लान को लॉन्च कर दिया। अभी तक 5G भी पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाया है, पर उम्मीद यह है कि 2028 तक भारत में 700 मिलियन यूजर्स के पास 5G होगा और 2030 तक 6G लॉन्च हो जाएगा। पर क्या ये इंडिया के लिए ऑलरेडी लेट है और दूसरे देश हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं? और क्या ये प्लान फीजिबल भी है या नहीं? 5G के लॉन्च के 6 महीने बाद ही 22 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G के विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया। इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि इंडिया अपने 6G के विजन को किस तरीके से अचीव करेगी। 3G और 4G की रेस में पीछे रहने के बाद इंडिया अब इस टेक रेस में पीछे नहीं रहना चाहती और ग्लोबल लीडर्स के रूप में उभर के आना चाहती है। पर क्या हम अपना ये विजन अचीव कर पाएंगे? चलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं कि ये 6G आखिर है क्या और आज तक हमें जितनी भी जनरेशन्स देखने को मिली है उन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। क्योंकि ये सबसे पहले आया था, इसका नाम है फर्स्ट जनरेशन यानी 1G। ये 1980s में शुरू हुआ था और ये वॉइस कॉल्स को सपोर्ट करता था। पर क्योंकि ये सबसे पहले आया था, इसके कुछ डीमेरिट्स थे। इसकी बैटरी बहुत पुअर थी, वॉइस क्वालिटी बहुत पुअर थी, सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं थी और कॉल्स अक्सर ड्रॉप हो जाया करते थे। और फिर आया 2G, जिसे SMS या MMS दौर भी कहा जाता है। सेलफोन्स को अपना मेजर अपग्रेडेशन तभी मिला। ये सेलफोन्स को एनालॉग से डिजिटल कम्युनिकेशंस में ले गया, जहां आप टेक्स्ट इनक्रिप्टेड मैसेजेस यानी SMS, पिक्चर्स और MMS भेज सकते थे। यहाँ पे स्पीड अपग्रेडेशन 2.5 kbps से 50 kbps तक हुई थी। और फिर आया 3G, पर 3G के आने से पहले 2.5 और 2.75 भी आए थे। पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि 3G ने आते ही इनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। 3G ने फास्टर स्पीड दी जो कि अराउंड 2 Mbps की थी, तो फास्टर डेटा, वीडियो कॉलिंग और मोबाइल इंटरनेट एक्सेस हो पाया। और 3G के लिए ही सबसे पहले मोबाइल ब्रॉडबैंड नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया था। और फिर आई बारी 4G की, और उससे पहले भी 3.5 और 3.75 इंट्रोड्यूस हुए थे। इनफैक्ट जो अभी करंट जनरेशन है वो 4G की ही है। इसमें एक्स्ट्रा है गेमिंग सर्विसेज, HD मोबाइल टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3D टीवी और हायर स्पीड्स। हाईएस्ट स्पीड 1 Gbps की है और अगर डिवाइस मूव हो रहा हो तो 100 Mbps की। और फिर 1 अक्टूबर 2022 को 5G इंडिया में लॉन्च हो गया। 5G 4G से 100 टाइम्स फास्टर है, ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, AR फिल्टर्स ज़्यादा आसानी से प्रोसेस हो सकते हैं, गेमिंग और अच्छे से की जा सकती है और कहीं अनेक बेनिफिट्स हैं। भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी की गेम में अब फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, इसलिए उसने 6G लॉन्च कर दिया। DIPA का इनफैक्ट ये दावा है कि 2025 तक 5G भारत के हर कोने में अवेलेबल होगा। तो अब ये 6G क्या है? 6G 5G से कहीं गुना बेहतर होगा। इसकी स्पीड 5G से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स फास्टर होगी। कनेक्टिविटी और सेंसिंग IoT के पूरे प्रोसेस को 100 गुना और स्पीड अप कर देगा। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट पर सेकेंड होगी, 10 गुना ज़्यादा डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर कवर कर देगा। तो अब मोदी सरकार क्या सोच रही है? इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस पूरे प्लान को 2 फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहला फेज होगा 2023 से 2025 तक और दूसरा फेज होगा 2025 से 2030 तक। इसके लिए एक एपेक्स काउंसिल भी बिठाई जाएगी जो इसके लिए फाइनेंस, R&D और यूज केसेस डिफाइन करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट लिया गया है और इसमें सबसे पहले R&D होगी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस और आइडियाज को टेस्ट या कंसिडर किया जाएगा, इसके यूज केसेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसका एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय किया जाएगा। 6G हमें अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ, अल्ट्रा हाई प्रिसिशन, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, अल्ट्रा हाई इंटेलिजेंस और अल्ट्रा मैसिव कनेक्टिविटी देगा और ये सब अल्ट्रा लो एनर्जी और कॉस्ट में। सरकार इसे अफोर्डेबल, यूबिक्विटस और सस्टेनेबल बनाना चाहती है। पर इंडिया इस रेस में आगे है या पीछे? एक बार 6G की पूरी मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं। ग्लोबल 6G की मार्केट की वैल्यू 2023 में ऑलमोस्ट $5 बिलियन है और 2033 तक 50% के CAGR से इसका $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल इसकी रीजनल लीडिंग मार्केट US है और इसमें जो की कंपनीज हैं जो एक अहम रोल प्ले करेंगी वो हैं एप्पल, सैमसंग, गूगल, नोकिया, हुआई, जियो, एयरटेल, वेरिजॉन, इंटेल, AT&T और कहीं सारी ऐसी कंपनीज। इंडिया के अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया और US भी 6G की रेस में शामिल हैं। US ने इनफैक्ट एक नेक्स्ट G अलायंस भी ऑर्गेनाइज कराया है जिसमें वो सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो इस गोल को मिलकर अचीव करेंगे। इन सभी देशों की अगर बात की जाए तो अप्रैल तक चाइना की ग्लोबल 6G पेटेंट फाइलिंग्स में 40.3% शेयर है
और यूएस का 35.2%, जापान का 9.9%, यूरोप का 8.9% और साउथ कोरिया का 4.2%। चाइना ने इस रेस में ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन पार कर लिया है। उन्होंने 100 Gbps की स्पीड हासिल कर ली है और 2025 तक वो इसके यूज केसेस को रोल आउट करके 2030 तक एक बड़े कमर्शियल स्केल पर यूज करने की कोशिश में है। चाइना से कम्पीट करने के लिए यूएस और जापान मिलकर $4.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएस इसमें 2.5 बिलियन डाल रहा है और जापान इसमें 2 बिलियन। दोनों का विजन 2030 ही है। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है। अक्टूबर 2022 में ही उनका सेकेंड फेज ऑफ R&D शुरू हो गया था और वो 250 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट इसमें और करने वाले हैं और 2030 तक वो सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाएंगे। पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ कोरिया, जो 2028 तक यानी पूरी दुनिया से 2 साल पहले ही 6G लॉन्च करने की उम्मीद रखती है और इसके लिए ऑलमोस्ट $482.1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट बजटेड है। इंडिया भी अब सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों के साथ कोलैबोरेट करके इसको क्रैक करने की कोशिश में है। इन कंट्रीज में टेक्निकल एक्सपर्टीज तो बहुत है और इनकी साइज की वजह से भी इनके देश में पूरा इन्वेस्टमेंट $150 मिलियन से ऊपर भी नहीं जाएगा। हमारे कम्युनिकेशंस मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव को ये बहुत उम्मीद है कि जियो और एयरटेल जैसे प्लेयर्स इसमें एक बहुत अहम योगदान निभाएंगे और इंडिया ना सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि एज अ टेक लीडर बन के इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें या फिर कोई बिजनेस केस स्टडी करें, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।